क्या इंडियन फुटबॉल टीम सीरिया को हरा सकती है? क्या है सीरिया नेशनल टीम की स्ट्रेंथ? क्या है उनकी वीकनेसेस? कैसे वो अपने पिछले दो मैचेस खेले हैं अगेंस्ट उज्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड कैसे इंडिया इंप्रूव करके सीरिया को अपसेट कर सकती है एंड अपनी जगह बना सकती है राउंड ऑफ 16 में? क्या कुछ चांसेस हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो इंडिया अपने पहले दो मैचेस हार चुकी है, 2-0 ऑस्ट्रेलिया से एंड 3-0 उज्बेकिस्तान से। टोटल हमने 5 गोल खाए हैं, एक भी गोल नहीं मारा है। इंतज़ार है उस पहले पॉइंट का, इंतज़ार है उस पहले गोल का, एंड इंतज़ार है उस पहली जीत का एएफसी एशियन कप की कैंपेन के। बट अब सवाल ये उठता है कि ये अब हमारा आखिरी मैच है सीरिया के अगेंस्ट, एंड सीरिया कैसी टीम है? वेल, सीरिया बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टीम है। जितना लोग सोच रहे हैं कि वो इंडिया के आसपास की रैंकिंग वाली टीम है, हम उनको हरा ही देंगे, हम उनको हरा सकते हैं, वेल चांसेस आर प्रीटी मच लो, क्योंकि जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं सीरिया को, उस तरह की टीम नहीं है वो। बहुत ही बढ़िया टीम है वो, एंड पहले दो मैचेस में उन्होंने यही दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है। पहले मैं अगर उज्बेकिस्तान वाले मैच की बात करूं उनकी, तो 0-0 ड्रॉ करके उन्होंने अपसेट करा है उज्बेकी टीम को। सेकंड मैच की अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की, तो टोटल उन्होंने एक ही गोल खाया है। उस मैच में भी 1-0 की डिफीट झेलने को मिली उनको अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल दो मैचेस में उन्होंने सिर्फ एक गोल खाया है। अब लोग कहेंगे कि ठीक है, डिफेंसिव उनकी अवेयरनेस थी, डिफेंसिव ड्यूटीज निभाई उनके प्लेयर्स ने, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ वो खेले, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही गोल खाया एंड मारा उन्होंने भी एक भी नहीं है गोल। वेल, ये एक फैक्ट है कि उन्होंने भी एक भी गोल नहीं मारा इस एएफसी एशियन कप के कैंपेन में। बट अगर आप स्टैट्स देखो उठा के उनके दोनों मैचेस के, तो उन्होंने अटैकिंग बहुत ज़्यादा करी है। वेल, डिफेंसिव माइंडसेट से जरूर खिला रहे हैं उनके कोच उनको सीरिया के, बट अटैकिंग ट्रांजिशन जब मिलती है सीरिया को, जब बॉल मिलती है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि फाइनल थर्ड में हम घुसे एंड एक शॉट ले हम वहां से। शॉट ऑन टारगेट भी उन्होंने लिए हैं पिछले दो मैचेस में, एंड शॉट्स भी उन्होंने काफ़ी लिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो डिफेंसिव ही खेल रहे हैं। बट ऑल दो यस, अगर हम धीरे धीरे इनकी टीम की एनालिसिस करें, तो उसमें सबसे पहले अगर मैं इनकी कोच की बात करूं, जो कि है हेक्टर कूपर, जो कि 68 ईयर्स के वेटरन कोच हैं एंड काफ़ी पॉपुलर है अक्रॉस द वर्ल्ड। हेक्टर कूपर क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटर मिलान जैसी टीम को भी मैनेज करा हुआ है काफ़ी टाइम तक, एंड वही इंटर मिलान जिसमें रोनाल्डो नजारियो भी थे। यस, उसके साथ भी वो टाइम बिताया हुआ है उन्होंने, रोनाल्डो नजारियो के साथ, इंटर मिलान के साथ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, रिसेंटली उन्होंने इजिप्ट नेशनल टीम को भी मैनेज करा है, वही टीम जिसमें मोहम्मद साला खेलते हैं। मोहम्मद साला को भी उन्होंने मैनेज करा है काफ़ी टाइम तक, एंड वैलेंसिया जैसे क्लब जो कि स्पेन के हैं उनको भी मैनेज करा है। तो ही हैज़ अ वास्ट रिच एक्सपीरियंस इन हिमसेल्फ, एंड यही पोर्ट्रे कर रहे हैं वो एएफसी एशियन कप के ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में, वाइल मैनेजिंग सीरिया। जिस तरीके की उन्होंने अपने मैनेज करे हैं प्लेयर्स, जिस तरीके की टैक्टिक्स उन्होंने अप्लाई करी है पहले दो मैचेस में, वर्ल्ड फुटबॉल इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो कि कैसे मैनेज कर रहे हैं हेक्टर कूपर अपनी टीम को। तो 4-4-2 की फॉर्मेशन ज़्यादातर खिलाते हैं हेक्टर कूपर, जो कि दो स्ट्राइकर्स के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। हेक्टर कूपर की अगर मैं बात करूं, तो दो स्ट्राइकर्स उनको चाहिए ही चाहिए टू फॉर्म द लास्ट जिक्सॉ इन द पजल। अगर मैं बात करूं उनके टैक्टिक्स की, तो दो मैचेस में उन्होंने पहले जरूर डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेली है, डिफेंसिव टैक्टिक्स के लिए, बट अगेंस्ट इंडिया हेक्टर कूपर ऐसी टैक्टिक्स नहीं खिलाएंगे। ये ज़्यादातर लोगों को पता है कि वो अटैक करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे इंडिया के ऊपर, क्योंकि पहली जो दो ऑपोजिशंस थी उनकी, उज्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उनसे। तो डिफेंसिव माइंडसेट आपको खिलवाना पड़ रहा था अपनी टीम से, एंड डिफेंसिव अप्रोच आपको बनानी पड़ रही थी। बट इंडिया जो कि इतने गोल्स खा के आ रही है, आई एम श्योर कि सीरिया क्योंकि आगे जा सकती है राउंड ऑफ 16 में, तो वो अपने पहले ही मिनट से धावा बोलने की कोशिश जरूर करेंगे इंडियन फुटबॉल टीम के ऊपर। वेल, अगर मैं उनके कुछ ऐसे प्लेयर्स की बात करूं जो
कूपर खिलाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे कॉलअप्स करे हैं उन्होंने इस सीरियन नेशनल टीम में। तो सबसे पहले उनमें आएगा अहम ऊसो, जो कि सेंट्रल डिफेंडर है, सिर्फ 24 साल के हैं वो, एंड दोनों मैचेस में स्टार्ट करा है, उज़्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। एंड अहम ऊसो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, क्योंकि अगर आप सीरिया की नेशनल टीम के प्लेयर्स देखो तो काफ़ी प्लेयर्स उनमें ऐसे हैं जो अर्जेंटीना, पेरू, ब्राज़ील, एशिया की टॉप लीग्स में खेलते हैं, वो स्वीडिश, स्कॉटिश लीग्स में। तो उन प्लेयर्स को जब आप अपनी टीम में लाते हो तो श्योरली आपको वो हेल्प करते हैं। एंड अहम ऊसो की अगर मैं बात करूं तो अभी वो करंटली स्लाविया प्राग के लिए खेल रहे हैं। एंड स्लाविया प्राग, वी ऑल नो दैट कि चेक रिपब्लिक का एक क्लब है, टॉप टीयर क्लब है, वो टॉप टीयर लीग है चेक की, उसमें खेलते हैं अहम ऊसो। तो एक बहुत ही जरूर वाइटल प्लेयर है ये कूपर के लिए एंड फॉर द सीरियन नेशनल टीम, जो कि इंडिया को देखना पड़ेगा कि कैसे इनका डिफेंस तोड़ें, क्योंकि अगर आप इनका डिफेंसिव सेटअप देखो तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करते हैं इनके चारों के चारों डिफेंडर्स। सेकंड प्लेयर की अगर मैं इनके बात करूं तो वो है इजीक्वल हैम, जो कि है इनके डिफेंसिव मिडफील्डर, 29 साल के इजीक्वल हैम, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सीरियन नाम तो नहीं है ये, एक इजीक्वल हैम। एंड यही फैक्ट है कि वो उनकी जो पैदाइश है, उनका जो जन्म है वो अर्जेंटीना में हुआ था, एंड अर्जेंटीना नेशनल भी है एज इक्वल हैम। एंड सीरियन नेशनल टीम ने उनको बुलाया है फॉर द एएफसी एशियन कप। एंड इससे पता चलता है कि पीआईओ प्लेयर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स हों इज इक्वल हैम जैसे, तो आपको वो जरूर स्ट्रॉन्ग लाइनअप पोजेस करते हैं, आपको थ्रेट पोजेस करते हैं टू एनी ऑपोजिशन। एंड अगर मैं बात करूं इनके थर्ड प्लेयर की तो वो है पैब्लो सेबैक, जो कि सेंटर फॉरवर्ड है इनके एंड पेरूवियन लीग में खेलते हैं। यस, पेरू में खेलते हैं वो इनके सेंटर फॉरवर्ड पैब्लो सेबैक, जो कि 26 साल के, ज़्यादा एज नहीं है उनकी। एंड जो कूपर इनके, मैं कोच की अगर बात कर रहा था पहले, उन पे फिर से एक बार आऊँ मैं, तो दो सेंटर फॉरवर्ड्स के साथ खेलते हैं वो, एंड उनमें से एक पैब्लो सेबैक होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कूपर के लिए। अगर मैं बात करूं इनके चौथे प्लेयर की, जो कि है इब्राहिम हिसर, जो कि अटैकिंग मिडफील्डर है एंड ही ऑल्सो प्लेज इन अर्जेंटीना नेशनल लीग। अर्जेंटीना नेशनल लीग में खेलते हैं इब्राहिम हिसर, बहुत ही एक क्रूशल प्लेयर है हेक्टर कूपर के लिए एंड फॉर द सीरियन नेशनल टीम। तो ये सीरिया मादा रखती है कि वो किसी भी बड़ी टीम को अपसेट कर सकती है। एंड ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने मैचेस पोजेस करे हैं एंड थ्रेड पोजेस करा ऑल ओवर द प्लेस। बट अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल टीम कैसे इंप्रूव कर सकती है, तो कुछ बेसिक्स हमारे को अगर अपने हमने ठीक कर लिए सीरिया के अगेंस्ट, तो हम उनसे एक ड्रॉ या एक विक्ट्री हम ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर देखो आप इंडियन नेशनल टीम की टैक्टिक्स, फॉर्मेशंस, वो सब बहुत दूर की बात है। हमारे प्लेयर्स सिंपल पासिंग, अगर मैं सिंपल डिफेंडिंग की बात करूं, सिंपल मैन मार्किंग जो होती है, हमारे प्लेयर्स वो अच्छे नहीं कर पाते हैं। उनको नहीं पता है कि जैसे गेम स्टार्ट होती है तो फर्स्ट 10 मिनट्स हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर जो नर्व्स होती है वो सेटल डाउन करनी चाहिए पहले 5-10 मिनट में, उसके बाद तुम अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करो। बट हमारे इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स की गलती ही ये है कि उनके जो फर्स्ट टचेज हैं वो इतने ज़्यादा पुअर हैं। संदेश झिंगन की अगर मैं बात करूं, राहुल बेके की बात करूं, आकाश मिश्रा की, फर्स्ट टचेस इतने ज़्यादा बड़े होते हैं इनके कि जल्दी बॉल हम लूज कर लेते हैं, पोजीशन हम जल्दी लूज कर लेते हैं। अगर हम अपनी रणनीति थोड़ी क्लियर करें, बेसिक पे ही अगर हम निर्भर रहें अगेंस्ट सीरिया, कि पहले हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलेंगे, फिर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी फिर हम एक अगर एग्रेसिव मोड पे आए तो ये गेम हम जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकते। बट अगर हमने पहले ही 5-10 मिनट में पहले हाफ के और पहले ही 5-10 मिनट में सेकेंड हाफ के अगर हमने गोल खा लिए, तो फिर हम सीरिया वाले मैच में भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन लड़कों से। बट आई होप कि ये चीज़ ईगोर सीमैक्स थोड़ी इनको समझाएं सीरिया वाले मैच से पहले। एंड जो चेंजेस हैं वो इनएविटेबल है। अगर छांटे फिट है तो छांटे को जरूर लाओ, उसकी पेस, उसका एक्सपीरियंस हमारे को काम आएगा। अगर ब्रेंडन फिट है, अगर ब्रेंडन रेडी टू गो है तो ब्रेंडन को भी डालो, क्योंकि एक बॉल सप्लायर जो कि अच्छी प्रिसाइज बॉल डाले, जो कि अच्छी एक्यूरेसी के साथ बॉल्स डाले हमारे को, वो ब्रेंडन ही मेरे को इस वक्त फिलहाल दिखता है। अपूया, दीपक टांगड़ी जरूर स्टार्ट करने चाहिए अगेंस्ट सीरिया,
क्योंकि टांगरी की अच्छी गेम थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट उसको खिलाया नहीं। कह दिया गया कि एक डिफेंसिव माइंडसेट वाला प्लेयर है दीपक टांगड़ी, बट अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो टैकल्स जीत रहा है, डुअल्स जीत रहा है, तो अगर वो डिफेंसिव माइंडसेट वाला प्लेयर है, मैं तो उसको तब भी खिलाऊंगा क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में है। बट लेट्स होप कि सुभाशीष बोस अगर खेले आकाश मिश्रा के ऊपर तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आकाश मिश्रा मेरे को नहीं लग रहा था उनको कोई क्लू भी है अगेंस्ट उज्बेकिस्तान व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। कोई भी ना वो टैकल्स जीत रहे थे, ना डुअल्स जीत रहे थे, ना जो हेडिंग एबिलिटी थोड़ी है उनकी ना वो थी, क्रॉसेस तो एज सच उन्होंने अच्छे डाले ही नहीं अगेंस्ट उज्बेकिस्तान। तो सुभाशीष बोस का काफ़ी अच्छा गेम रहा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो अगर हम उन्हीं के साथ स्टिक करें एक बार फिर से सीरिया वाले मैच में तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमारे को ठीक करने हैं सीरिया के अगेंस्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास कहने को इस मैच में। अगर हम हार भी गए तो भी ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी 99% इस टूर्नामेंट से बाहर ही हैं। दूसरे जो टीम्स हैं ग्रुप्स में थर्ड प्लेस वाली, वो भी ज़्यादा फेवर हमको नहीं कर रही हैं। तो अगर हम ये मैच जीत भी गए सीरिया के अगेंस्ट तब भी हमारे लिए कुछ नहीं होगा, बट एक्सपीरियंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स प्रिपरेशंस। तो यही थी आज की वीडियो। डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस अबाउट इंडिया वर्सेस सीरिया मैच। क्या इंडिया जीतेगी, क्या इंडिया गोल मारेगी, क्या इंडिया अपसेट कर सकती है सीरिया को? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन